अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। आज का सवाल है, क्या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं तो अगर हमारे पास टोपी नहीं है तो मस्जिद में जो टोपियाँ रखी होती हैं प्लास्टिक की टोपियाँ, वो ओढ़कर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो जवाब मुलाहिजा फ़रमाएँ इससे पहले मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुख़न को अगर पहली मर्तबा सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल अंजुमन अरबाब सुख़न पर इसी तरह की दीनी मालूमात के मुताल्लिक़ वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके आखिर तक काम आने वाली हैं। और इंशाअल्लाह सवाब ज़ारिया की नीयत से आप अपनी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सवाल किया गया था कि क्या मस्जिद में रखी हुई टोपी या घर से ले जाई हुई टोपी जो प्लास्टिक की है उसको ओढ़कर हम नमाज पढ़ सकते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्लास्टिक की टोपी या जो भी सर पे हम कपड़े की टोपी ओढ़ते हैं उसको हम लिबास में लेके आते हैं, यानी उसको लिबास माना जाता है, जो कि मुकम्मल लिबास के तौर पे उसको पूरा किया जाता है। और लिबास जब तक मुकम्मल ना हो नमाज आपकी पूरी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कपड़े पूरे पहने हुए हैं, गले का बटन खुला हुआ है तो नमाज नहीं होगी। कपड़े पूरे पहने होने चाहिए, पायजामा कुर्ता और उसके साथ गले का बटन भी लगा होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, ये मुकम्मल लिबास में आता है। और उसके साथ में आप जो टोपी पहने हुए हैं वो भी लिबास में ही शामिल की जाती है। तो क्योंकि जब आप किसी बादशाह के सामने आप जाएंगे, मान के चलिए आप दुनियावी बादशाह के सामने जाएंगे, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे ना, आप अपने अच्छे लिबास को पहन के जाएंगे, इत्र भी लगाएंगे, खुशबू भी लगाएंगे कि बादशाह सलामत के पास जाना है या किसी ओहदेदारान के पास आपको जाना है, मान के चलो किसी मंत्री जी के पास आपको जाना है या किसी होम मिनिस्टर के पास आपको जाना है। तो आप ये सोचेंगे जो बक्से के अंदर जो अपने सबसे बेहतरीन लिबास जो आपके रखे हुए हैं आप उसको पहनने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सामने वाला बादशाह या जो भी मंत्री संतरी वगैरह हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो इसीलिए इसमें जो नमाज की तायीद की गई है कि नमाज जो पढ़ी जाती है वो उम्दा लिबास के साथ पढ़ी जाती है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिबास को देखकर खुश हो जाए, ना कि तुम अच्छा लिबास अंदर रखो घर में छोड़ दो और फटे पुराने। मैं अक्सर व बेशतर ये देखता हूँ कि नमाज में कुछ लोग ऐसे ही कपड़े पहन के चले जाते हैं जो मुझे देखते हुए खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं इनको टोक दूँ, लेकिन सोच कर ये नहीं टोकता कि आजकल का दौर इतना ख़राब है कि किसी को अच्छी बात समझाओ तो उसकी बात समझ में नहीं आती है। तो कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं कि उनको टोकने का मन करता है। तो आपको भी चाहिए कि कपड़े की टोपी ही इस्तेमाल किया करें, जाली की टोपी पहनकर आपकी नमाज नहीं होगी। आप इसको मुलाहजा फरमाएं कि जालीदार प्लास्टिक की टोपी पहनकर आपकी नमाज हरगिज़ नहीं होगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपने जाली की टोपी लगा ली तो फ़ायदा क्या हुआ? चाहे आपको देखिए मजबूरी में तो अगर आप कहेंगे कि हमारे पास टोपी नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब में 2 गज़ का रुमाल या गले में 2 गज़ का रुमाल रख सकते हैं, तो आप एक छोटी सी टोपी अपने बैग में क्यों नहीं रख सकते? आपको मालूम है कि हम फला जगह सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप अपने बैग में किसी साइड में एक टोपी डाल लीजिएगा और जब नमाज का वक्त हो तो आप निकालें फिर बैग में रख दें। एक रुमाल जो आपकी ज़रूरत है आप उसको तो अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन एक टोपी को जेब में नहीं रख सकते। जबकि टोपी आपके लिए सख्त, आपके पास होना सख्त ज़रूरी है, सख्त लाजमी है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस बात का ख़याल रखना चाहिए आपको कि नमाज के दौरान प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज हरगिज़ नहीं होगी। और क्योंकि टोपी जो है वो लिबास में आती है और कुरान पाक में और हदीस मुस्तफ़ा में इसका ज़िक्र किया गया है कि आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए आएँ तो बेहतर लिबास के साथ नमाज पढ़ने के लिए आएँ। हज़रात, अगर आपको भी किसी तरह का कोई सवाल हमसे करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।